दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों जेएनजी ने जो है अपनी जो बाजी मार ली है। और कहने वाले ने कहा ना, जहाँ जेएनजी चलेगा वही जमाना चलेगा। वो एक कहना वो कहते हैं ना, इत्र भी मानो मोहब्बत की वो नहीं, वो दिन हवा है जब पसीना गुलाब था। ठीक है, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना वक्त की बात है। जो तुम सोचते थे ना कि लकड़ी को जहाँ भी मोड़ दे, जैसी भी करेंगे और जो भी करेंगे हम करेंगे, हमारी बातों को मानना होगा। राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर खुलेआम कहा था कि ये यूके नहीं है, ये इंडिया है मेरे लाडले। ठीक है, यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता। हो गया इस्तीफा, कहाँ मुँह छुपा के बैठे को। दोस्तों हमारे नेता ही बेशरम है, क्योंकि हमारे नेता ना भेड़िया ही भेड़ों के, मतलब भेड़िया को ही भेड़ों की चौकीदारी में रखा गया है। दोस्तों ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुखद चैप्टर है। ठीक है, जो भेड़िए है ना ये नेता है, और जो भेड़ है ना, भेड़ की जनसंख्या हमारे देश की पगड़ी आती है। तब कहता हूँ कि भेड़ियों को जो है ना भेड़ों की चौकीदारी में रखा गया। अगर भेड़ियों को भेड़ों की चौकीदारी में रखा जाएगा तो भेड़ें कहाँ सुरक्षित रहेंगी। तो जैन जी ने एक बहुत बड़ी बाजी मारी है एक प्रकार से, जो है ना। एक जो इनका जो ये जो नेतागिरी का एक जो शासन था ना देश के अंदर, भारत का 2014 से जो चला आ रहा था ना, वो उसको जड़ से साफ कर दिया, जड़ काट दिया। ठीक है, अभी तो इसका नंबर आया, धर्मेंद्र प्रधान का नंबर आया। दोस्तों एक चीज़ बता, तो अब ये भी आने वाला गडकरी एथनॉल मिनिस्टर जो है, ये जिसने एथनॉल मिला के पूरी गाड़ियों का सत्यानाश कर रखा है, और बड़बोला मंत्री है ये, इसका भी नंबर आएगा। और सबसे बड़ी क्या चीज़ है दोस्तों, हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, लेकिन इसके अंदर ना छोटी मछलियों को फंसा के उनको जो है नौकरी से बर्खास्त किया गया। लेकिन जो मेन विलेन था, जो मेन शार्क थी उस समुद्र के अंदर की, धर्मेंद्र प्रधान जैसी करप्ट, ठीक है, भ्रष्टाचारी, उसको जो उसका जो है देश के माहिम प्रधानमंत्री ने महामहिम कहने भी मेरे को शर्म आ रही है कि मतलब उसका इस्तीफा ना लेके जो छोटी मछलियाँ थे उनको जो है साइड कर दिया। उन्होंने तो इनके आदेश पर ही काम करना था। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, पेपर जब लीक होता है ना, तो एक एक पेपर 10-10, 20-20 लाख में बिकते हैं भाई। वो लोग भी गुनाहगार हैं जो पैसे के बलबूते पेपर खरीदते हैं। ठीक है, उनमें से वो जैनजी भी शामिल होते हैं, जिनके पैसे माँ बाप जो जिनके माँ बाप ना बहुत पैसे वाले होते हैं। पेपर कभी भी ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, अगर आपने लोकतंत्र को मजबूत करना है, ठीक है, डेमोक्रेसी को मजबूत रखना है, तो इस चीज़ों से हर जैनजी को अपने माँ बाप को इसको दूर रखना पड़ेगा। अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, जीडीपी का 5%, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि जीडीपी का सिर्फ 5% ही जो है शिक्षा में खर्च किया जाता है। दोस्तों जो एजुकेशन माफिया है ना, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस जगह घुस चुका है, इस तरीके से उसने मगर जाल फैला दिया ना, सब नेताओं के मुंह को ऐसा उसने बांध दिया है, ऐसे उनकी सांस रोक दी है पैसों के बंडलों से, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल धीरे धीरे सब बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का औरत चल चुका है। ठीक है, और आपको पता है कि दुनिया का पहला ऐसा देश है हमारा देश भारत, जहाँ पर जो है ना किताबों में टैक्स लगता है। ठीक है, बच्चों की फीस में तक टैक्स लगता है। ठीक है, बुकों में बच्चों की किताबों में टैक्स लेने वाला इतने बेशरम देशों में हमारा देश शामिल है भाई। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों का कत्लेआम किया जा रहा है। धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल पूरे साफ हो गए, गाँव के तो पूरे प्राइवेट स्कूल पूरे साफ हो चुके हैं, नेस्ता बोध हो गए। और जो टीचर वगैरह बचे थे, जो रिटायर थे, बुढ़े बाढ़े हो गए, उनको रिटायर करके साइड कर दिया गया। बच्चे कुछ आने वाले समय में आप देखोगे कि पूरे सरकारी स्कूल पूरे ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को जोड़ देने से इनका बिजनेस बढ़ता है, इनका पैसा आता है। पता नहीं ये इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे। कुदरत ने एक सबसे बड़ा कानून जो ये बनाया हुआ है, वो कानून ये बनाया है कि सबके 5 उंगलियां बराबर है, सबको स्वाद एक जैसा आता है, अमीर को भी स्वाद वैसे आता है, गरीब को भी स्वाद वैसा ही आता है, और सबका पेट जो लिमिट तरीके से बढ़ता है। सबकी एज भगवान ने अपने हिसाब से ही दे रखी, ऐसा नहीं कि अमीर की उम्र ज़्यादा होगी, गरीब के अंदर कम होगी। ये भगवान ने बहुत ही बड़ा एक प्रकार से जो है एक बहुत शानदार मतलब अपना सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दरिंदे जो है ना पैसे की भूख, पैसे के नोटों को बंडल की खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हैं सोने के बर्तन में क्या पेड़। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना दोस्तों, इज्जत होती है। ठीक है, और इसमें देखा होगा 20 जुलाई का जो दिन था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले ये देश का जो प्रधानमंत्री ना सबसे बड़ा गुनाहगार ये है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले जो है कमिश्नर का बदली हो गई थी, आपको पता है। उसके बदले कौन कमिश्नर आ गया था कुछ दिन पहले ही, इसकी प्लानिंग पहले ही चल चुकी थी। और इसमें जो कमिश्नर यहाँ पहुँच चुका था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मजा लो ज़िंदगी का, क्योंकि सबके बारे में, सबके पर्दे जो है धीरे धीरे खोले जाएंगे, सबके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में अनुराग कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो से ये आते हैं, तो अनुराग कुमार को जो है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की कमिश्नर की ड्यूटी दे दी गई, और पहले वाले कमिश्नर को साइड कर दिया गया। और इसका प्री बॉल प्लान था कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है। इस दरिंदे को ये पता नहीं था कि यार उसके भी बच्चे होंगे।
ठीक है। और हर बच्चे की एक इज्जत, एक मर्यादा, एक मान सम्मान होता है। हर बच्चा पढ़ लिख के, ठीक है, गरीब स्तर से निकल के उनके माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखाने के लिए अपनी ज़मीन बेची, प्रॉपर्टी बेची, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा के सोचते हैं अच्छे एक उज्जवल भविष्य की और हमारा बच्चा जाएगा। और लास्ट में ये दरिंदे जो पेपर लीक करवा देते हैं, 20-25 लाख में पेपरों को भेज देते हैं और पेपर कैंसिल हो जाता है। बच्चे की फीस, बच्चा जो है अपने घर से दूर आके कहीं दिल्ली में, कोई कोटा में कहीं जाके सेटल होता है, पहले कमरा लेता है किराए पे, फिर राशन का बंदोबस्त करता है, फिर अपने कपड़ों से आपसे कपड़े लेने पड़ते हैं, कोचिंग करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, मोबाइल बिल, चार्ज वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। इतना खर्चा माँ बाप करते हैं और लास्ट में पता चलता है और जो है फॉर्म भरने की फ़ीस अलग होती है, 500-600 रुपये वो हड़प जाते हैं, ये नेता डकार जाता है मगरमच्छ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में बोल दिया जाता है कि आपने ये पेपर लीक हो गया, यानी कि जितने लाखों रुपए लगे थे वो उसको क्या रीस्टार्ट करना है, उसको शुरू से स्टार्ट करना है। तो यार कहाँ से पैसा आएगा? ये तो वो नंगे हैं ना जो फॉर्म का पैसा वो तक भी वापस नहीं करते। ये वो दरिंदी सरकार है, ठीक है। अब इन लोगों में जो 20 तारीख को मैं काला दिवस के रूप में इसलिए कहूँगा दोस्तों, मैं शुरू से इस जो है इस जैन जी के उसमें शामिल था। मुझे पता था ना, क्योंकि अगर हम नहीं जुड़ेंगे या हम लोग इस चीज़ में नहीं जाएंगे ना तो ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे, थू है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें जो खास का जो विलेन थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले CAPF की असिस्टेंट कमांडर सोनिया सहरावत, ठीक है। इसने क्या है सोशल मीडिया के अंदर ये मतलब सोशल इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर जो है इसने कॉकरोच की वीडियो डाला था। कॉकरोच का वीडियो डाला, उसको कॉकरोच को मरा हुआ उसको चींटी लगता हुआ दिखाया। उसने बोला ये कॉकरोच हमारा क्या कर लेंगे। ऐसी गिरी मानसिकता की ये औरत है। और ये जो इसको जो है सोनिया सहरावत को एक असिस्टेंट कमांडर है, उसका काम क्या है, उसके भी बच्चों को उसके परिवार के अंदर कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में तो परिवार में बच्चे हो गए होंगे। इसने बहुत बुरी तरह से जो है महिलाओं को पीटा, हर किसी को पीटने में इसने ये आगे रही। दोस्तों इसकी शक्ल पहचान लेना, इसको सर्च कर लेना, इसको कभी मत भूलना कहीं पर, ठीक है। ये काले दिवस की मेन विलनों के बारे में मैं आपको नॉलेज में डाल रहा हूँ। और दूसरे में आता है, ठीक है, संदीप लांबा, ठीक है, जो है कहते हैं DCP संदीप लांबा, ठीक है। कानूनी की वर्दी में अहंकार नहीं, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ दोस्तों कि कानून की वर्दी में ना अहंकार नहीं, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का सवाल होता है। एक IAS अफसर आप होते हैं, आप जो मतलब एक बड़े टेस्ट करके पास है, आपको काफ़ी चीज़ को सिखाई जाती है, किस तरीके से आपने कानून की कार्रवाई को करना है, किस तरीके से समाज को आपको सपोर्ट देना है। आप एक गुंडे नहीं हो, मवाली नहीं हो, आप गैंगस्टर नहीं हो। आपने किस तरीके से एक महिला को इस दरिंदे ने DCP संदीप लांबा ने एक कहते हैं एक महिला के गाल में जोरदार तमाचा मारा था। इस बेशरम को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि एक लेडीज़ के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का फंदा शिकंजा कसने की तैयारियां चल रही है दोस्तों, क्योंकि कॉकरोच की इस पर डिमांड है, वो बताऊंगा क्या क्या डिमांड है आपको। और नंबर 3 में आता है हनी डागर। ये जो अपने बाप के मरने के बाद ये पुलिस के अंदर लगा था और सिविल ड्रेस में इसने लड़कों को बहुत टॉर्चर करने की शुरू की। इसने 16 से सोचा था कि इनको हम ऐसे डरा देंगे। इसे पता नहीं जैन जी इसके बाप है, ठीक है। इसका पिछवाड़ा वो लाल किया है, इसका ऑयल चेंज हो चुका है और इसको सज़ा मिलनी है और आगे जाके कोर्ट के अंदर इसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें याचिका कोर्ट के अंदर जा चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वकील भी पूरे सपोर्ट के साथ आ रहे हैं, बहुत नंबर 1 के वकील जो है जैन जी के अंदर जैन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो नवीन राठी, ठीक है, ऐसे तो नवीन राठी का नाम दोस्तों कभी मत भूलना। इसको सोशल मीडिया में लगातार वायरल करते रहो, इसकी फ़ोटो को हमेशा वायरल करते हो। इसने एक लेडी जो जा रही थी बेचारी, उसकी फ़ोटो मैं नहीं कहता था कि कोई रिवील करे, किसको दिखाई देता हाथ जोड़ के बनता है कि उसकी फ़ोटो रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इज्जत मर्यादा है, क्योंकि सबसे अच्छी बात रही कि उस लेडीज़ के पास एक दिल से एक सुकून है कि उसका जो है फेस रिवील नहीं हुआ, जो अच्छी बात है। लेकिन ये हरामी का पिल्ला जो एक कमीना था ना SHO, ठीक है, ये SHO जो है नवीन राठी, ठीक है, इसने जो है ना उस लेडीज़ के वो कुछ भी नहीं, वो बच के निकलने की कोशिश कर दी, पीछे से इसने बहन चो बांस का बम्बू डाल दिया। उसको कितनी तकलीफ होगी मैं जानता हूँ, जिस तरीके से इसने कितनी ज़ोर से, ठीक है, उस लेडीज़ के मतलब डंडा डाला ना। वो लेडी अच्छा हुआ उसका फेस रिवील नहीं हो पाया कैमरे के अंदर, बहुत अच्छी बात है, उसके सम्मान इज्जत की बात है। लेकिन इस कमीने का ना पक्का इलाज रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसको पक्का 100% सज़ा मिलेगी और ये बंदा सस्पेंड क्या हो सकता है, नौकरी से भी फायर हो जाए। और अगला बंदा आता है इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार, ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से आते हैं। इन्होंने जो है ना आने के बाद इनकी लीडरशिप बिल्कुल जीरो, बिल्कुल सरेंडर हटा। इनके सबसे सवालिया निशान जो है, जो मेन राजा होता है ना उसकी कमांड एंड कंट्रोल से होता है। वो जो आदेश देगा, उसको जो हका ने ऊपर से आदेश दिया, अमित शाह ने जो आदेश दिया, उसके बाद इसने जो है इस तरीके से, इसका भी एक लीडरशिप होती है, एक तरीका होता है जनता जैन जी को समझाने का। और ना इतना जो ये है ना, इसको पता नहीं है कि ये जैन जी क्या है, कि ये आंदोलन कितना उग्र हो सकता है।
और ये इससे भी भयानक हो सकता था, ठीक है। वो तो शुक्र मनाओ कि धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को पता चल गया था कि ये जो जैन जी है ना, ये हद से ज़्यादा भयंकर होने वाला है और ख़तरनाक तरीके से अपने को पेश करने वाला है, और इनके दिल से जो है पुलिस का डर निकल चुका है। तो ये वो डर के मारे उसने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। नहीं तो एक सभ्य और रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री होता ना, तो कभी भी जो है कभी भी इस तरह का नहीं करता। उसी से जिससे पेपर लीक होता, पहले तो वो जो भ्रष्टाचारी नेता धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, उसने खुद ही पहले दे दिया करते, लोग अपनी जवाबदारी देते थे, हाँ मैं इस पद को मैं इसमें इस्तीफा देता हूँ क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था। लेकिन इस टाइप के नंगे टाइप के लोग हैं, इनके बच्चे पूरे विदेश में पढ़ते हैं, और जैन जी बच्चे यहाँ के जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पे पुलिस की लाठी खाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिल्ली पुलिस का नाम ना, और दिल्ली पुलिस वालों से बोल देता हूँ ना गलती से, और दिल्ली पुलिस वालों के बच्चों से भी बोल देता हूँ, प्लीज़ कभी भी अपने बाप का नाम ना कभी भी आगे रिवील मत कर देना कि दिल्ली पुलिस में मेरा बाप है, ठीक है। बहुत थू होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ और बता देना, कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन ये कभी मत बता देना दिल्ली पुलिस में मेरे पिताजी काम करते हैं, क्योंकि जैन जी बच्चों के दिमाग पे नफरत भर चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने लाठी चार्ज दिया, किसी महिला को नहीं छोड़ा, और दांत दिखा दिखा के नंगे ना ये बेसम हंस रहे हैं, किसी के कहीं से धक्का दे रहे हैं और सर वो कर रहे हैं, और बुरी तरह से लाठी पैरों के नीचे मारनी चाहिए थी, लेकिन पैरों के ऊपर छाती से लेकर हर जगह इन्होंने डंडे बरसाए, सिर पर डंडे बढ़ जाए इन कमीनों ने, ठीक है। और ये काला दिवस के रूप में ना, मैं तो एक फ्रेम बना रहा हूँ जहाँ पे दुनिया भर की चप्पल पड़ी है, उसमें मैं काले दिवस के अलावा दिल्ली पुलिस का नाम टैग कर रहा हूँ, और इनकी फ़ोटो रिवील करके इसका भी फ्रेम बनाने वाला हूँ, ठीक है। और ये फ्रेम बना के मैं आपको दिखाऊंगा जो जो कलंक इसके अंदर शामिल थे दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने किस तरीके से बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह मारा यार, जो लोग भाग रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा, चार एक एक घेर घेर के डंडे से मारा। फिर जैन जी ने भी अपना पूरा हिसाब लिया यार दोस्तों। उसके बाद तो इनकी हालत ख़राब कर दी थी दिल्ली पुलिस वालों की, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस की वर्दी में गुंडे थे, इनकी नेम प्लेट नहीं थी। जब इससे पूछा गया, ठीक है, ये देखो इसकी बात सुनो, ये देखो सोशल सोनिया सहरावत CAPF की असिस्टेंट कमांडर, इससे पूछा गया कि आपने के जो लोगों ने जो है पुलिस वालों ने नेम टैग क्यों नहीं लगा रखी है, तो वो बोल रही है कि ये क्या कहते हैं गर्मी लग रही है। अबे नेम टैग, अबे मूर्ख तेरे को शर्म नहीं आ रही है? गर्मी साला कपड़ों से गर्मी, नेम टैग से कौन सी गर्मी लगती है? और ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, क्योंकि आप नेम प्लेट नहीं लगाते तो ये पूरे प्रॉपर सिविलियन है, इसका भी आप लोगों पे मुकदमा धरेगा, और आप भी इस टीम में शामिल है, तैयार रहना जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसे सही तरीके से पुलिस वाले ने सपोर्ट किया हो दोस्तों। हर कोई दरिंदा निकला यार, बुरी तरह मार रहे थे, बहन जो ऐसा मार रहे थे, ऐसा चूट रहे थे ना, कसम से कह रहा हो किसी अच्छा हुआ किसी के सिर के 2 टुकड़े नहीं हुए। और डंडों के अंदर इन दरिंदों ने कीलें लगाई हुई थी। इनकी गिरी मानसिकता देखो, इनके घर में बच्चे नहीं है, इनके घर में इनका भाई नहीं है। दोस्तों अगर तुम्हारा परिवार का कोई दिल्ली पुलिस में था और इस ऑपरेशन में शामिल था, भाई नफरत को उसके घर के अंदर घुसने दो, उनके माँ बाप से बोलना, इतनी गालियाँ दो इनको, इतनी बेइज्जती करो इनको कलंक बोलो, इनको जो है समाज के नाम पर और अपनी नौकरी के नाम पर धब्बा बोलो, ठीक है। इसको दिल्ली पुलिस में इसलिए भेजा गया था कि ये यहाँ पर जाके इस तरह के काम करे। तो दोस्तों इस तरह से कार्रवाई हुई, और इस तरीके से ये जो मेन मैं आपको बता दें, जो मेन है CAPF की जो है असिस्टेंट कमांडर सोनिया सहरावत है, ठीक है। उसके बाद संदीप लामा DCP, ठीक है। और जिसने थप्पड़ मारा था उसके बाद हनी डागर है, ठीक है, हनी डागर और यश है, एक दूसरा एक होता है, एक SHO नवीन राठी है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार है। ये तो खास है, 2 हाईलाइट है दोस्तों, तो ये जिनके पक्का 100% मुकदमा तो इनमें चलेगा। और सबसे ज़्यादा बुरी तरह फंसने वाला जो है SHO नवीन राठी है, हनी डागर, यह डागर, ये भी लंबा जाएंगे, ठीक है। हो सकता है नौकरियाँ भी इनकी जा सकती है दोस्तों। और जो सोनम वांगचुक जी ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने बहुत पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने अनशन इस बात पे तोड़ा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नंबर 2 उन्होंने बोला कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में संसद के अंदर जो भी सीरियस तरीके से, ठीक है, इस बात को उठाया जाएगा और इस मुद्दे को सीरियस तरीके से लिया जाएगा। तब जब इस बात को जब सरकार ने एक्सेप्ट किया, तब जाके इन्होंने अनशन तोड़ा। और हमारे जैन जी की जो मांग थी, वो मांग यह है कि नंबर 1 कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, तो इस्तीफा हो चुका है। तो दूसरी मांग ये थी उनकी कि प्रदर्शन के छात्रों को जो भी बंद किए उनको छोड़ा जाए और किसी भी छात्र पर FIR नहीं की जाए। और तीसरा ये था कि जो भी 20 जुलाई के लाठीचार्ज के अंदर जितने भी पुलिस वाले, करप्ट पुलिस वाले शामिल हैं, इन पर मुकदमा किया जाए और इनका प्रपोज सजा दी जाए। और इसी में एक शर्त और थी
कि जिन नीट पेपर लीक के बाद जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को जो है आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया दिया जाए। ये जैन जी की मांग है और जायज़ मांग है। और आगे वाले समय पे एथलॉन में भी नंबर आने वाला, धीरे धीरे देखो सबका नंबर आएगा। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैंने बोला कि ना कि ये जो गवर्नमेंट है ना, भेड़ियों को भेड़ों की चौकीदारी के लिए रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि ये ना बस इनको हरामी की कमाई चाहिए, इनको जनता से कोई मतलब नहीं भाई। ये अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं, एजुकेटेड बंदा कोई भी नहीं है इसमें। कोई रेपिस्ट है, कोई क्या है क्या, वो तो जैनजियों ने भी आवाज़ नहीं उठाई, अब जाके रास्ता खुला है। दोस्तों लोग निडर हो चुके हैं, कोई किसी से डरने वाला है नहीं। सत्य के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे हमारा हक है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी आवाज़ उठाई जाएगी। अगला नंबर जो है ना एथलॉन मिनिस्टर का है, जिसने पूरा एथलॉन जो है ना पूरी गाड़ियाँ खराब कर दी है। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से हम जैन जी का सपोर्ट मरते दम तक कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का सोल्जर इसका सपोर्ट पूरे तन मन धन से करेगा, क्योंकि हमारे देश के हिस्सा है और हमारे परिवार का हिस्सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।